प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या, कर्मचारियों की समस्या, स्वयं सहायता समूहों की समस्या, फीस माफी को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। बरेली देश में छात्र, किसान, बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर दामोदर पार्क में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशफाक सिकलैनी के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया मांग। जिला अध्यक्ष ने मांग की उत्तर प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसमें महिला अपराध, बाल अपराध, जिसमें बच्चों के साथ हो रही दुष्कर्म और हत्याओं की घटनाओं से चोरी, लूट, डकैती की बढ़ती वारदातों से जंगल राज कायम हो गया है। इस पर अंकुश लगाया जाए। किसान, सबसे पहले किसान देखिए, सिगरेट पैदा करने वाला जो होता है वो अमीर होता है, शराब को पैदा करने वाला अमीर होता है। तो हमारी जरूरत को पूरा पैदा करने वाला अन्न जो उत्पादन करता है वो हमारे काश्तकार भाई गरीब क्यों है, वो क्यों है? और दूसरी बात क्या है, आप जो नया बिल आया, नया किसान बिल आया है, आप इस बात का मेरे काश्तकार भाइयों ध्यान रखिएगा कि पहले साल आपके खेतों में जाके आपकी रेखा शर्मा, हमारे समूह के जो पैसा था 75% तो आ गया है, पिछली साल का 25% अभी बकाया है। और स्वेटर का काम पहले तो दिया था, अब दे नहीं रहे हैं कि टेंडर पास हो गया है। हम चाहते हैं हमारा काम हमें वापस मिल जाए। बड़े बड़े वादे तो करते, निभाते कुछ नहीं है। पहले दिया फिर मुंह से निकाल लिया। हम चाहते हैं हमारा स्वेटर का काम, हमारे ड्रेस का काम समूह की महिलाओं को ही मिले। नसीम नाम है मेरा। पिछली साल का जो 25% पैसा था वो हमारा रुक गया है। हम बार बार मतलब चक्कर लगा रहे हैं बीआरसी के, बीएससी ऑफिस के, कहते हैं जब आएगा तब मिलेगा। 1 साल हो गई और इस साल का भी 75% पैसा आ गया। जो ड्रेस यूनिफॉर्म सिलाई का काम किया, हम क्या भूखे मरे? हमारा राधे महिला है, सभी के समूह वाली है, ये सब सभी 300 समूह का पैसा है। हमें काम दिया गया तो हमें काम हमेशा मिलेगा। और स्वेटर का काम दिया था वो वापस ले लिया, काम टेंडर कर दिया, सबका रोजगार छीन के एक को दे दिया। सब मतलब छोटा रोजगार सब महिलाएं कर रही थी अपना, मतलब कोई किसी का पहले देते हैं फिर छीन लेते हैं। पहले काम दिया था स्वेटर वाला, बाद में ले लिया वापस, उन्होंने टेंडर कर दिया इसका वापस। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा में किसानों को जो कतई हित नहीं हो सकता, उनके कहीं ना कहीं किसानों को कमर तोड़ने के लिए जो कानून, काला कानून पास किया है, इसके संदर्भ में तमाम कांग्रेस के जनों के साथ, कांग्रेस नेताओं के साथ, तमाम जनपद की महिलाओं हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान, उनके साथ हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और हमारी मांगे हैं कि ये अलोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चल रही है, जिस तरीके से कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, भारत की सरकार ने जिस तरीके से ये काला कानून पास किया है, किसान अन्नदाता की कमर तोड़ने का काम किया है, इस काला कानून के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर हमने यहाँ पर प्रदर्शन करने का काम किया है। और हमारी मांग है, ये प्रदर्शन हिंदुस्तान के कोने कोने पर जब तक चलता रहेगा, जब तक ये काला कानून ये मोदी सरकार वापस नहीं लेती और नौजवान और महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करती। इसलिए हमने यहाँ पर तमाम कांग्रेस के साथियों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम किया है और ये जारी रहेगा। आपका? कमलेश ठाकुर। क्या आज प्रदर्शन हो गया? आज जो है किसान विरोधी जो सरकार है बीजेपी की, उसके खिलाफ हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं दामोदर पार्क में, चौकी चौराहे पे, बरेली। हम लोग यहाँ पर सब ये यहाँ से निकलेंगे और ज्ञापन देंगे कलेक्ट्रेट पे। ये जो सरकार है किसान के विरोधी है, ये किसान के मूल्य आय पे ये रोक लगा रही है और लगातार अत्याचार करती चली जा रही किसानों के लिए। खाद से लेके, बीज से लेके, फसलों से लेके, गन्ने के भुगतान से लेके, यहाँ तक कि हर तरफ से देखो तो किसानों के लिए लाचार और दुखी दिखाई दे रहे हैं। किसान खेतों में मर रहा है कर्जे को लेके, और फसल के लिए तो वो परेशान है ही। रहा युवाओं का सवाल, तो युवाओं जो पढ़े लिखे हैं उनको एक आस थी कि योगी सरकार ने कहा था कि हम जो है युवाओं के लिए नौकरी देंगे, युवाओं के लिए रोजगार देंगे, मगर युवा आज सड़क पे है, पकौड़े तल रहा है, चप्पल जूते का काम करेगा। ये पढ़े लिखे बीएससी बीएड करे हुए क्या करेंगे बच्चे आज के? तो ये सरकार से मांग है युवाओं के लिए रोजगार दें, नौकरियां दें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आज जैसा कि आप लोग और प्रदेश की जनता, सारे हमारे देश की जनता जानती है कि इस सरकार में
कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, और तो और अब किसान के पीछे भी पड़ गई है। ये सरकार इस देश को आज से 47 साल पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, ये उसी तरह ही काम कर रही है। और मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जब हमारे देश के किसान दर दर भटक रहा है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वो छिपे छिपे कहां घूम रहे हैं? उन्हें आज अपने देश को, देश के सामने आना था और किसानों को और छात्रों को बताना था कि मैं ये अच्छा काम करूंगा। और मैं आज आपके माध्यम से एक आगाह करना चाहता हूं इस सरकार को, अगर प्रधानमंत्री ने 24 घंटे में हमारे देश को संबोधित नहीं करा और बताया नहीं कि वो कांग्रेस के संग, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जब भी कोई कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए अच्छा कार्य करती है तो वो कह देते हैं बेकारी है। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस देश के लिए जीती है, इस देश के लिए मरेगी, और इस देश के लिए ही मरना कांग्रेसी नेताओं को आता है। और साथियों, एक और बात बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से, अगर प्रधानमंत्री हम एक हफ्ते तक देख रहे हैं, उसके बाद मैं स्वयं राज शर्मा कोतवाली में जाके प्रधानमंत्री की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रधानमंत्री इस देश में रह के कहां छिप रहा है? जब देश का किसान गरीब, जब देश का छात्र गरीब, जब जो इंजीनियर बन के बेरोजगार सड़कों पे आ रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री अपने घर में या कहां छिपे हैं ये नहीं पता। मैं 7 दिन के बाद एक गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली में जाके लिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देखिए, आज आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान विरोधी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से 5 जून 2020 को इन्होंने एक अध्यादेश लाए किसानों के बारे में। आप ये जानते हैं कि अध्यादेश लाने की क्या प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से अध्यादेश को लाया है, अध्यादेश लाने के पीछे क्या कारण होता है? कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी अगर आपके पास है तो आप अध्यादेश ला सकते हैं। ऐसा कोई किसानों के साथ में कोई ऐसा कोई नहीं होने जा रहा था जिसकी वजह से आप अध्यादेश लाने की आपको ज़रूरत थी, क्योंकि जो है जुलाई में आपका सत्र होना ही था। जुलाई अगस्त में सत्र आपने किया है, तो आप आगे जाके आप संसद में बहस करके, ओपन बहस करके आप ऐसे अध्यादेश को ला सकते थे। लेकिन ये बगैर बहस के इन्होंने अध्यादेश को जो है ले आए, और 3 जो है अध्यादेश ये लेके आए हैं, जिसमें एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है, जो पूरी तरह से आपको ये याद दिलाता है कि जिस तरह से आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना ये चाहते हैं और किसानों को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं, जिसका सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक एक विपक्ष, एक एक किसान सड़कों पर है, और ये पूरी तरह से गलत है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था। दूसरा जो लाया है, ये समर्थन मूल्य वाला जो सिस्टम लाए हैं, समर्थन मूल्य की सिस्टम में इन्होंने ये किया है कि हम समर्थन मूल्य को जो है रखेंगे, साथ साथ हम ओपन किसानों को मार्केट में वो कहीं भी अपने माल को बेच सकते हैं। समर्थन मूल्य का कोई औचित्य नहीं रहेगा। समर्थन मूल्य जानते हैं, जो सरकार के द्वारा जो MSP जो है मतलब डिक्लेयर की जाती है कि ये चीज़ इतने रुपये को ली जाएगी, तो उतने रुपए का माल का किसानों का अनाज का मूल्य मिलना ही मिलना है। तो उसको उन्होंने करके उन्होंने कहा कि हम जो है पूरा एक देश एक मार्केट बनाना चाहते हैं, जिससे पूरी तरह से किसानों का शोषण होगा, जो गलत है। तीसरी चीज़ जो लेके आए हैं, इन्होंने कहा है कि जो सन 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक फूड बिल लाए थे, एक फूड बिल लाए थे। वो बिल के तहत ये किया गया था कि जो है कि अनाज के बारे में, जैसे अनाज है आपका, आलू है, प्याज है, तिलहन है, इन चीज़ों पे जो है ये नियम बनाया गया था कि इन चीज़ों का आप जो है स्टॉक नहीं कर सकते। स्टॉक न करने की वजह ये थी कि जिस तरह से अंग्रेजों ने किया था वो चीज़ें करना चाहते हैं, तो नेहरू जी ने उसको इसीलिए जो है फूड सेफ्टी बिल को लाए थे। उन्होंने कहा था कि इसको जैसे इन चीज़ों का आप स्टॉक नहीं कर सकते एक लिमिट के बाद, किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इन्होंने इस चीज़ को क्या किया है, ये उस नियम को हटा के 1955 वाले में अमेंडमेंट करके इन्होंने इसको ओपन कर दिया कि हम जो है इसकी तरह से नहीं करके अब हम ओपन कर देते हैं। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का, उन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। किसानों को उनका दाम नहीं मिल पाएगा, ये मनचाहे ढंग से स्टॉक करेंगे, और स्टॉक करने के बाद में आपने मालूम है कि रेट कितने चले जाते हैं। जैसे प्याज के बारे में देखा कि लोगों ने, पूंजीपतियों ने प्याज को भर लिया, भरने के बाद में फिर 100 रुपये किलो तक कर दिया। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को पहुँचाना चाहती है, जिसका हम विरोध करते हैं। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।